हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भोपाली कपल। तो ये है नेक्स्ट एपिसोड हमारे लव स्टोरी का। तो आगे का कुछ चीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसा हुआ कि हमारा बहुत ऐसा लंबा स्पैन नहीं था, क्योंकि इनका हिसाब था कि मतलब शादी पे क्या दो फैमिलीज जुड़ती हैं, सिर्फ दो इंसान नहीं जुड़ते, दो फैमिलीज़ों का बीच का भी जुड़ा होता है। तो इनने अपनी फैमिली को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया। और यार, इंडियन सोसाइटी, एक तो मैं पंडित, ये भी पंडित, ये अच्छी जॉब में, मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक। तो हमारी शादी हो गई फिक्स। और मेरे को लगता है 5 एक दिन था हमारी शादी में, क्या ऐसा था, 5 7 दिन था। नहीं, इंगेजमेंट 14 नहीं, इंगेजमेंट हुई थी हमारी 18 फरवरी को और शादी हुई थी 9 9 मार्च मार्च को। तो एंगेजमेंट से पहले जब, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, फिर हम पूरी फैमिली के साथ मिलना था इनको। हम तो स्टेशन में मिल लिए, जो भी बहुत बातचीत नहीं हुई, देख के ही आई वॉज लाइक इतना सारा तेल एंड ऑल दैट। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, इज इनोसेंट गाय। फिर परिवार वालों, इवन मेरी माँ को, मेरी मम्मी बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत, मतलब मैं उनकी 5% भी नहीं हूँ इस टाइप की। ये बात तो सही है। मतलब ये एग्री भी करते हैं कि इज हैविंग स्मार्टेस्ट सासू माँ। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो वो अपने, हर माँ बाप की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और ये मेरी चॉइस थे। तो हालांकि मेरे को किसी ने मना नहीं किया, एंड पापा वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड दामाद मिला है। लेकिन मम्मी तो बिल्कुल भी, मतलब हमारे शादी के बीच में जो गैप था, उसमें सिर्फ या तो हमारी फाइट्स हुई हैं मम्मी से, मेरी और मम्मी की, और या तो बात ही नहीं हुई है। और वो बड़ी इमोशनल हो रही थी, अरे मेरी लड़की कैसे घर में जा रही है, ये वो, ऐसा वैसा उनका था, जो माँ लोगों का इमोशनल अत्याचार होता है। पर पापा क्लियर थे कि तुम इस डिसीजन से फ्यूचर में खुश होगी करके। पर अभी लगता है, पहले तो वो बड़ी दुखी उखी होती थी, अभी तो सबका यही है, भैया तुझे तो वही बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मेरे लिए सारा कुछ काम किया है। तो ये एक तरह से सोचिए तो कॉम्प्रोमाइज ही है, क्योंकि इन्होंने कभी मतलब शादी से पहले तो कुछ भी नहीं किया था। इवन मतलब जो भी है मिला ही है सब कुछ, कि जो भी है मम्मी पापा बना के दे रहे हैं, ये करना खाना पीना। तो क्या है, अब पढ़ाई के साथ साथ ये काम सीखने वाला काम तो कोई हो नहीं सकता है। जैसे पुराने ज़माने में माँ लोग अपनी लड़कियों को सिखा देती थी कि भाई ये सिखाना है कि आगे जाके तुमको यही करना है। लेकिन आज की सोसाइटी में तो ऐसा है नहीं, जो अपना जिस चीज़ फील्ड में है वो अपना वही काम करता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इनको मतलब जाके आगे चूल्हा चौका ही करना है, तो चूल्हे चौकी की जिम्मेदारी उनको सिखाई जाए। तो ऐसा क्योंकि था ही नहीं, तो इसलिए मतलब सोची नहीं थी कहीं भी। तो ये यहाँ आके ही ये सब चेंजेस हुआ है। तो धीरे धीरे, हालांकि मतलब पहले तो ये सही में नहीं होता था, लेकिन अभी एकदम मास्टर शेफ जैसा खाना बन जाता है कि चाहे जो भी हो, मतलब आप जो भी फरमाइश बोलेंगे वो सारी हो जाती है पूरी। और मतलब जो कुकिंग है ना, थोड़ा सा मन से करती हैं, तो मतलब जब भी रहेगा तो एकदम टेस्ट आपको लगेगा जैसे 5 स्टार होटल से ही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो सब चीज़ें तो अब बहुत दूर हो गई हैं, परे हो गई हैं, कि मतलब अब इन्हें ये चीज़ें नहीं आती घर की। पहले के हिसाब से रिस्पेक्ट में देखिए तो अगर पहले एक था, तो अभी समझ लिया 1000% गुना सुधार है। तो वो सब सुधार हो चुका है। बड़े मतलब दोनों ने थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया है। पहले मेरे चिपके बाल तेलों से भरे रहते थे, सरसों का तेल लगाता था नहीं, पर ना। पहले आपने से ही छोड़ दिया, मतलब फिर चूंकि इनको एंगेजमेंट के पसंद बाद नहीं ही। था, तो हमने धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज कर दी कि पसंद नहीं है। अदरवाइज मेरा पहला ही काम होता था नहा के आने के बाद सरसों का तेल लगाना, क्योंकि क्या है, नारियल का तेल ठंडियों में जम जाता था गाइस। तो हम नारियल का तेल नहीं लगाते थे, तो सरसों का। हम क्या, गांव की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, तो देसी आदमी क्या है कि वो नारियल का तेल तो उसके लिए लग्जरी आइटम होता है। तो हम लोग सरसों का तेल पिराते हैं, उसी से खाना, और वही सर में भी लगाते थे। मतलब अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से बस ये है कि तेल वेल तो अब सब छूट गया है सर पे लगाना। अब तो नहीं लगाते हैं चिपके हुए बाल